आज एक ही वीडियो में 100 जी के कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघना। आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाह होती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेताव। आपका अगला सवाल है, वे दो नदियां कौन सी है जो अमराकंट पहाड़ से निकलती है लेकिन दो अलग अलग देशों में बहती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदी। यदि आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दामोदर। यदि आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेतनाव नदी। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। आपका अगला सवाल है, मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। आपका अगला सवाल है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर रावी नदी। आपका अगला सवाल है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही आंसर बी। आपका अगला सवाल है, इनमें से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पाटलिपुत्र को बसाया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के किनारे आपका सही बसा आंसर हुआ होगा था? ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, अजातशत्रु का बांध निम्नलिखित में से किस वंश से है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, महाजनपदों के काल में मथुरा निम्नलिखित में से किस राजधानी का था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती। आपका अगला सवाल है, काशी महाजनपद निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूती एवं रेशमी वस्त्रों के लिए। आपका अगला सवाल है, उद्यान वासदत्ता की दंतकथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। आपका अगला सवाल है,
2 वर्ष 1998 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापार कोठी खोली थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, गोवा को भारत में पुर्तगालियों के चुंगल से कब आज़ाद कराया? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1961 में। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली ईस्ट कंपनी कहाँ खोली गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे पैगोडा नामक सिक्कों का प्रचलन किया? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डच। आपका अगला सवाल है, 1759 ईस्वी में दोबारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डच और अंग्रेज। आपका अगला सवाल है, थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्रा कौन था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? आपको पता है तो आंसर बताएं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितनी समय लगता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की घनमूल गति क्या होगी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 घंटा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री यामोयोतर। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पश्चिम दिशा में पहुंचने पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिन घट जाएगा। आपका पहला सवाल है, विश्व में कितने समय जोन है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जोन। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1884 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, भारत की नामक समय रेखा निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। प्रयागराज अभी कर दिया गया है। आपका अगला सवाल है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहते हैं? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। आपका अगला सवाल है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल और बृहस्पति। आपका अगला सवाल है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। आपका अगला सवाल है, इनमें से किस ग्रह के चारों ओर वलय छल विराजमान है? आपका सही आंसर होगा बी, शनि। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह। आपका अगला सवाल है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का
बृहत्तम ग्रह कौन सा है? आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 27.3 दिन। आपका अगला सवाल है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीरियस। आपका अगला सवाल है, डायमंड रिंग घटना कब होती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना की धारणा शुरू करने का श्रेय किसको दिया गया था? आप लोग को पता है तो कमेंट में बतावें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसको है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। आपका अगला सवाल है, समाजवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार के उत्पादन स्रोत पर राज्य का स्वामित्व। आपका अगला सवाल है, संपत्ति बाजार में रियल एस्टेट किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि एवं रियासती क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा कर। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, अशोक स्तंभ के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 में। आपका अगला सवाल है, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किसके द्वारा अपनाया गया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा द्वारा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किस भाषा में चर्चित किया गया था? ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, विक्रमी संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 57 ईस्वी पूर्व। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 के अधिवेशन में। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1896 के अधिवेशन में। आपका अगला सवाल है, किसका वर्ण आनंद मठ में मिलता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, सारनाथ कहाँ पर स्थित है? आपका अगला सवाल होगा आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वक्त सत्यम जयंती कहाँ से लिया गया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
आपका अगला सवाल है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होमी जहांगीर भाभा। आपका अगला सवाल है, क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन हैरिसन ने। आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला। आपका अगला सवाल है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगे। आपका अगला सवाल है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब और उच्च ताप। आपका अगला सवाल है, उबलते हुए जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। आपका अगला सवाल है, ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण अंतरिक्ष परिवर्तन के कारण। आपका अगला सवाल है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग का संरक्षण। आपका अगला सवाल है, अपेक्षा सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक सामान्य रहता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश। आपका अगला, पी तथा एन प्रकार अर्धचालक जब संपर्क ले जाते हैं तो वह जो पी और एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिकारी। आपका अगला सवाल है, विषण का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला। आपका अगला सवाल है, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूकेलिया। अगला सवाल है, कौन सा ग्रंथि मानव शरीर के तापमान नियंत्रण करता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। आपका अगला सवाल है, लंग फिश किसके बीच की कड़ी है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृत्युस और उभयचर। आपका अगला सवाल है, एलोसोम या विषयजात शुक्राणु क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग गुणसूत्र। आपका अगला सवाल है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला सवाल है, हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। आपका अगला सवाल है, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़ के पेड़ से। आपका अगला सवाल है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमढ़ी। आपका अगला सवाल है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा। आपका अगला सवाल है, अनुमंडल अंडमान द्वीपीय समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल। आपका अगला सवाल है, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल।
आपका अगला सवाल है, सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ी के बीच कौन सी नदी बहती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति वाली कृषि नीति का अंग नहीं है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम मूल्य। आपका अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक एस्कार्बिक एसिड। आपका अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क में। आपका अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क के कितने भाग में विभाजित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आपका सही आंसर, 3 भागों में विभाजित है। आपका अगला सवाल है, एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे और उड़ सकता है, पीछे की ओर उड़ सकता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला सवाल है, इस संसार में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होल्स्टीन फ्रीजियन। आपका अगला सवाल है, सबसे बड़ा शावक किस जानवर का होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, XY। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव पर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश न्यूनतम वेग के कांच में संचालन करता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी प्रकाश। आपका अगला सवाल है, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर, 25 से कम। आपका अगला सवाल है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकिया घटना के कारण। आपका अगला सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संचार सेवा के लिए। आपका अगला सवाल है, घरेलू विद्युत केबल के प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। आपका अगला सवाल है, पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर
न पिचकने का कारण क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आशाजनक बल का अभाव। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश से बनता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। आपका अगला सवाल है, जन्म दर को मापा जाता है एक वर्ष के दौरान जन्मों की कुल संख्या प्रति। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 जनसंख्या। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। आपका अगला सवाल है, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, भारत में पेनिसिलिन का निर्माण मुख्य रूप से किस शहर में होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिपरी। आपका अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश पर्वतमाला। आपका अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान में किसकी खदान है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा का खदान। आपका अगला सवाल है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। आपका अगला सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर बना है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण नदी। आपका अगला सवाल है, भारत का एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाचिगम। आपका अगला सवाल है, इटली गाल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेराम्बूर, चेन्नई में। आपका अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज से है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन। आपका अगला सवाल है, मुंबई हाई कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। आपका अगला सवाल है, भारत में वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वीय हिमाचल और पश्चिमी घाट। आपका अगला सवाल है, पालघाट दरार किसको जोड़ता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, केरल। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक पैदा होने वाली खाद्य फसल कौन सी है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी चावल। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक धनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। आपका अगला सवाल है, कौन सा दरार हिमाचल प्रदेश में स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिपलिक दरार। आपका अगला सवाल है, वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। आपका अगला सवाल है, बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। आपका अगला सवाल है, झूम क्या है? आपका झूम क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खेती का प्रकार। आपका अगला सवाल है, कालाजार नामक बीमारी किससे होती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिकता मक्खी से। आपका अगला सवाल है, रक्त का कौन सा भाग सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा। आपका अगला सवाल है, टीकाकरण के द्वारा किसकी नियंत्रण नहीं किया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। आपका अगला सवाल है, शरीर के किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्णी। आपका अगला सवाल है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिब्बन। आपका अगला सवाल है, इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल RNA। आपका अगला सवाल है, निद्रा रोग का कारण क्या है? आपका सही आंसर होगा डी ट्रिपोनोसोमा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह। आपका अगला सवाल है, नावे में अर्धरात्रि में सूर्य कब दिखाई पड़ता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 जून को। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुध। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 89 तारामंडल है। आपका अगला सवाल है, हर वर्ष 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से
सबसे अधिक दूरी पर होती है। इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसौर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा अथवा सांझ का तारा कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। आपका अगला सवाल है, सुपरनोवा क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक मृतप्राय तारा। आपका अगला सवाल है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश मंडल। आपका अगला सवाल है, इनमें से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। आपका अगला सवाल है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6ठी शताब्दी। आपका अगला सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजा को पाटलिपुत्र को बसाया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयनी। आपका अगला सवाल है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के किनारे बसा हुआ है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध और झेलम नदी। आपका अगला सवाल है, अजातशत्रु का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश। आपका अगला सवाल है, मगध के किस सम्राट को पुराणों में अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महापद्मनंद। आपका अगला सवाल है, अंगनगर की राजधानी क्या थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपा। आपका अगला सवाल है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवंतिका। आपका अगला सवाल है, महाजनपदों के काल में मथुरा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील संभर झील किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। आपका अगला सवाल है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध शहर हैदराबाद और
सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुसैन सागर। आपका अगला सवाल है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर झील किस नदी पर स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। आपका अगला सवाल है, कोरेलू झील किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। आपका अगला सवाल है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। आपका अगला सवाल है, उत्तर पूर्वी राज्य की सबसे बड़ी झील लोटक झील किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर होगा बी, मणिपुर। आपका अगला सवाल है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलर झील। का अगला सवाल है, एस्किमो निम्नलिखित में से कहाँ के निवासी है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिग्मी जनजाति। आपका अगला सवाल है, अफरीदी जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। आपका अगला सवाल है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। आपका अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के किस नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एबोरिजिसम। आपका अगला सवाल है, मायोरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेल्लाह। आपका अगला सवाल है, बुशमैन जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलहारी मरुस्थल। आपका अगला सवाल है, रेड इंडिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। आपका अगला सवाल है, बोरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में।